नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रविंस। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। दोस्तों, आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा हमारी इस कहानी को। और जो लोग हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलते हैं, अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है कि एक बहुत धनी राजा था। एक प्रदेश में एक बहुत धनी राजा रहता था। उस राजा के दरबार में बहुत सारे भिक्षु लोग भिक्षा लेने के लिए उनके दरबार में आते थे। और और वो राजा हर किसी को भिक्षा दे के जाता था, हर किसी को भिक्षा देता था। वो किसी को नाराज नहीं होने देता था। दोस्तों, उन्हीं में से दो ऐसे भिखारी थे जो कि कंटिन्यू उनके दरबार में आते थे और भिक्षा लेके जाते थे। दोस्तों, वो दो भिखारी थे, उनमें से एक युवा था और दूसरा एक वृद्ध भिखारी था। दोनों भिखारी रेगुलर उस राजा के दरबार में आता था, हमेशा प्रतिदिन उसके दरबार में आता था और कुछ न कुछ भिक्षा लेके जाता था। तो राजा भी वैसा कुछ सोचता नहीं था कि भाई ये दोनों हमेशा हमारे दरबार में क्यों आते हैं। वो हमेशा उन लोगों को फिर देते रहते थे भिक्षा, जो भी आते थे उसको नाराज नहीं होने देते थे। तो ऐसे ही चलता जा रहा था, चलता जा रहा था। तो उनमें से जो एक भिखारी था, राजा से भिक्षा लेने के बाद हमेशा उस राजा का धन्यवाद करता था कि आप बहुत महान हैं, आप ये है, जितना भी होता था वो उसे बोल के धन्यवाद, उनका शुक्रिया अदा करता था। वहीं दूसरी तरफ वो जो वृद्ध भिखारी था, वो भिक्षा लेने के बाद परमात्मा को धन्यवाद देता था कि हे परमात्मा, आप बहुत बहुत दयालु हैं। मतलब जो भी ऐसी बात होती थी वो उनका परोपकार करता था परमात्मा का। तो ऐसा ही चलता रहता था। तो राजा को एक बात समझ में आया कि ऐसा क्यों कर रहा है ये लोग। भाई, एक हमारा गुणगान गा रहा है तो दूसरा परमात्मा का गुण गा रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है। तो उसने सोचा राजा ने सोचा कि चलो अब हम कुछ इसका उपाय लगाना पड़ेगा। भिक्षा हमसे लेता है और गुणगान किसी और का गाता है, ये तो ठीक है नहीं। वो राजा थोड़ा सा अब दूसरे रास्ते पे सोचने लगा था। तो वो जो राजा था वो आगे क्या करने लगा कि जब दोनों भिखारी आते थे भिक्षा लेने के लिए, तो दोनों एक ही साथ आता था। तो राजा क्या करने लगा कि उस जो नौजवान भिखारी था उसको कुछ अब ज़्यादा देने लगा था भिक्षा, और इस वृद्ध व्यक्ति को कुछ कम कर दिया था। वो राजा ये सोच के मतलब वृद्ध व्यक्ति को कम कर दिया भिक्षा देना, और उस नौजवान व्यक्ति को ज़्यादा देना स्टार्ट कर दिया कि उसे समझ में आ जानी चाहिए कि दान देने वाले का ही गुण गाना चाहिए। तो ये सोच के वो राजा था इस तरह का काम करने लगा था। दोस्तों, लेकिन वो जो कुछ भी करता था तो सीधा उसका उल्टा ही होता था। वो जब भी नौजवान भिखारी को जब भी कुछ ज़्यादा कुछ देता था तो उसका सीधा उल्टा इसे बुजुर्ग भिखारी के ऊपर उसे होता था। दोस्तों, क्या हुआ था कि एक बार एक राजा ने उस नौजवान भिखारी को एक तरबूज दिया, और वहीं दूसरी तरफ उस वृद्ध भिखारी को कुछ पैसे दे के उसे वहाँ से विदा कर दिया। उस दिन भी वो दोनों ने, जब नौजवान भिखारी ने उस राजा का गुणगान गाया, तो वहीं इस वृद्ध भिखारी ने अपने परमात्मा का गुण गाया। हे परमात्मा, आप महान हो, आप बहुत दयालु हो, ये वो बोल के उसने अपने परमात्मा को ध्यान लगाया, उनका गुण गाया। दोस्तों, अब ये नौजवान जो भिखारी था ये सोचने लगा कि हम इस तरबूजे का क्या करेंगे। तो उसने बाजार में जाकर उस तरबूजे को बेच दिया, और उससे जो कुछ पैसे हुए वो अपने लेके घर चला गया। उसी तरफ दूसरी तरफ देखे तो वो जो वृद्ध व्यक्ति था, वो जो भिखारी था वृद्ध व्यक्ति, वो क्या किया, वो सोचा पैसे के क्या करेंगे, हमें कुछ तो खाने को चाहिए, घर में लेके जाएंगे कुछ खाने को। तो वो उस पैसे से जाके तरबूज खरीद लेता है और अपने घर को चला आता है। जब वो घर पे आता है, उस तरबूजे को जैसे ही वो व्यक्ति काटता है तो उस तरबूजे से बहुत बेशकीमती हीरे, मोती, सोना, जवाहरात निकल आते हैं। तो वो उस धन से बहुत ज़्यादा अमीर वो बन जाता है, बहुत पैसे वाला बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो जो नौजवान भिखारी था वो जहाँ का तहाँ पे ही रह जाता है। अगले दिन जब वो राजा के दरबार में भिक्षा लेने के लिए पहुंचता है, तो वो राजा बोलता है कि तुम्हारा दूसरा साथी कहाँ है, तुम अकेले आए हो, वो दूसरा वृद्ध व्यक्ति तुम्हारे साथ नजर नहीं आ रहा है। तो वो जो लड़का था, वो जो नौजवान भिखारी था, वो कहता है कि राजा साहब, वो तो अब बहुत अमीर आदमी बन गया है, उसके पास अब बहुत सारे धन हो गए हैं, अब उसको भिक्षा मांगने की क्या ज़रूरत है। तो राजा ने पूछा, ये कैसे संभव हो सकता है। तो नौजवान भिखारी जो था वो कहता है
कि उसने मार्केट से उसने बाज़ार से एक तरबूजे खरीद के लाए थे, और उस तरबूजे को उसने जैसे ही काटा वो उस तरबूजे से बहुत सारे कीमती हीरे जवाहरात सोने चांदी निकल आए थे, जिससे वो बहुत ज़्यादा पैसे वाला, बहुत ज़्यादा धनी बन गया है। अब राजा को इस बात को समझ में आ गई थी कि सच में इस दुनिया में परमात्मा जो भी मतलब इस धरती पे जी रहा है, परमात्मा की दृष्टि मतलब दया से ही जी रहा है। अब उस राजा को भी समझ में आ गया था कि देने वाला भी जो होता है वो परमात्मा ही होता है। जिस तरह से उस वृद्ध भिखारी को परमात्मा का वो गुण गाया और परमात्मा ने उसे बहुत धनी बना दिया। हालांकि उस राजा ने उस राजू को बहुत अमीर बनाने की कोशिश की, लेकिन हमेशा उसका उल्टा ही होता रहा। दोस्तों, आज की इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि जो कुछ भी हमें देता है वो परमात्मा ही देता है, इसलिए हमें परमात्मा का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ हमें मिला वो बहुतों को नहीं भी मिला है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।